नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दुख का रोना हमेशा लोगों के सामने रोते रहते हैं। किसी के पास भी मिलने चले जाएंगे या फिर उनको कोई मिलने वाला मिल जाता है ना, या उनके घर आ जाता है ना, तो अपने दुख की पूरी डायरी खोल कर उनके सामने रख देंगे। सर एक सच बता देता हूँ सर, इस दुनिया में 50% लोगों को आपके दुखों से, आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, और 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें उल्टी खुशियां है कि भैया आप प्रॉब्लम में हो, आप दुखी हो। और रहे 20% को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप दुखी रहो या सुखी रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर मैं यहाँ पे कहना इतना सा चाहता हूँ, भैया आप अपने दुख का रोना लोगों के सामने रोने से फायदा ही क्या है। और दूसरी बात सर, जैसे ही आप अपने दुख का रोना रोते हो ना साहब, आप उन दुखों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में। आप जानबूझकर, जाने अनजाने में उन चीजों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो जिन्हें आप नहीं चाहते, और वो है आपके दुख और प्रॉब्लम्स और तकलीफें साहब। क्योंकि जिस चीज को हम ऊर्जा देते हैं ना, वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ेगी साहब। फिर वो शायद सुख हो या दुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि ऊर्जा उस चीज को अपने आप अट्रैक्ट करेगी जिस पे आप फोकस करोगे। और हम लोग गलती यही करते हैं साहब कि अपने दुख का रोना लोगों के सामने रोते हैं, और नतीजा ये होता है साहब कि हमें और भी ज्यादा दुख मिलता है। फिर हम ये भी पूछते फिरते हैं लोगों से कि भैया हम तो इतने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, हम तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, फिर भाई हमें ही दुख और तकलीफें क्यों मिलती है। अरे साहब, आप अनजाने में मिस्टेक ये कर रहे हो कि आप हमेशा अपने दुख का गाना बाजार में गाते फिरते हो। सर ये सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ऊर्जा का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किसे दे रहे हो, दुख को ऊर्जा दे रहे हो या सुख को दे रहे हो। अब जिस चीज को ऊर्जा दोगे ना साहब, वो चीज तो बढ़नी ही बढ़नी है आपके जीवन में। दूसरी चीज सर देखिए, कितना भी बड़ा दुख है ना, तो उसका आप धैर्य से सामना कीजिए। आपको दुख का सामना करना ही है, यही एक विकल्प है, क्योंकि आपके हिस्से का दुख कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप अपना दुख किसी को दे सकते हो, ये बात आपको भी पता है। तो फिर क्यों अपने दुख का रोना किसी और के सामने गाने से क्या फायदा है साहब, कोई मतलब नहीं है। सर जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए ना, मेरी एक बात आप हमेशा मानकर चलिए, रुकना नहीं है साहब, अपना कर्म करते रहिए। कुछ भी कीजिए, जो कर रहे हो ना अपना कर्म कीजिए, कभी हार मान के मत बैठिए, क्योंकि आपके हार मान के बैठने भर से ही आपका पूरा जीवन ठप हो जाएगा। आपको चलना पड़ेगा साहब, किसी भी कंडीशन में। अगर आप दौड़ नहीं सकते ना, अगर आप जिंदगी के रेस में बहुत ही पूरी तरीके से हार चुके हो, टूट चुके हो, और इस कंडीशन में नहीं हो कि आप दौड़ सको, तो कम से कम आप चलिए। अगर आपको ये लगता है कि भैया आपसे चला भी नहीं जा रहा है, तो पेट के बल रेंगिए। और अगर आपको ये लगता है कि रेंगना भी मुश्किल हो गया है, तो कम से कम रेंगने का प्रयास कीजिए, परंतु रुकिए मत। क्योंकि जब आप रुक गए ना, तो वहां पे भैया सारी की सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी, और आपके रुकते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए सर जीवन में रुकना नहीं है, अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए साहब।